आप महत्व मापन पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। मैं इस घटक में, इस पाठ में जो घटक आज लेने जा रहा हूं वो है द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। हालांकि महत्व मापन से आप सभी लोग परिचित हैं कि महत्व मापन में आपने विविध प्रकार के ठोसों और दो आयामी आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में, उनके घनफल के बारे में ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो यहां पर आपको क्या देखना है? तो यहां पर हमारा जो घटक है वो है प्रश्न संग्रह 7.3, यानी पाठ सातवें का आप तीसरा प्रश्न संग्रह देखने जा रहे हैं। इस प्रश्न संग्रह में आपको किसके बारे में देखना है? तो हमें देखना है सबसे पहले द्वैत्रिज्य के बारे में। द्वैत्रिज्य के बारे में, द्वैत्रिज्य ऐसा क्षेत्र, वृत्त में स्थित ऐसा क्षेत्र जो दो त्रिज्याओं तथा उन त्रिज्याओं द्वारा निर्मित वृत्त की परिधि द्वारा घेरा गया क्षेत्र हो, उसे हम द्वैत्रिज्य कहते हैं। उसे हम द्वैत्रिज्य कहते हैं। मान लिया ओ वृत्त का केंद्र है, तो OA मेरी पहली त्रिज्या, OB हमारी दूसरी त्रिज्या, OA तथा OB के साथ AB, ये जो आपको वक्र भाग दिख रहा है, ये वृत्त की परिधि। इन तीनों के द्वारा जो क्षेत्र आच्छादित होता है उसे कहते हैं द्वैत्रिज्य। द्वैत्रिज्य को व्यक्त कैसे करते हो? तो द्वैत्रिज्य को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले जिस वृत्त में द्वैत्रिज्य निर्मित है उसका केंद्र, द्वैत्रिज्य का कोई भी एक अंत बिंदु, यानी चाप पर स्थित, परिधि पर स्थित एक बिंदु जिसे आप प्रारंभिक और अंतिम मान सकते हैं, AB। वस्तुतः क्या होता है कि इस चाप पर एक बिंदु अगर हम और ले लें तो इसी का नाम हो जाएगा AXB। चाप AXB, AXB ये चाप, ये हो जाएगा आपकी त्रिज्या तथा O हो गया केंद्र। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं द्वैत्रिज्य, जिसे व्यक्त किया जाता है O डैश, बोल सकते हो आप इसे AXB, ये द्वैत्रिज्य। अब आप जानते हैं हिंदी में आप लिखेंगे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। अब ये का क्षेत्रफल हटाकर आप यहां पर अगर A लिख दें तो ये A आपका एरिया यानी क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। ठीक, तो यहां पर इस घटक में हम दो बातों के लिए सूत्रों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है इस क्षेत्र का मापन कैसे करोगे आप, दूसरा इस चाप की लंबाई का माप कैसे निकालोगे, यानी चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, और फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके भी, जैसे चाप की लंबाई का इस्तेमाल करके भी आप द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, वो सूत्र हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे मेरी आकृति में केंद्रीय कोण का माप पता होना चाहिए। बेटा क्या पता होना चाहिए? केंद्रीय कोण का माप। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण को केंद्रीय कोण कहेंगे, जिसे आप थीटा संकेत से व्यक्त करोगे, जिसे आप थीटा संकेत से व्यक्त करोगे। यही थीटा आपका केंद्रीय कोण हो गया। त्रिज्या इंग्लिश में जिसे हम रेडियस कहते हैं, आप उसे संकेत R से व्यक्त करेंगे। ठीक, तो यदि मेरे पास किसी वृत्त की त्रिज्या हो, उस वृत्त का केंद्रीय कोण हो, तो मैं
उस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो सूत्र देखिए, द्वैत्रिज्य ओ ए एक्स बी, ए एक्स बी का क्षेत्रफल ये बराबर होगा थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये कॉमन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है बेटा आप लोगों को दिख रहा है क्या बराबर? हेलो, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो जरा खाली मुझे बताइएगा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आपको क्लियर दिख रहा है? सर एक बच्चे का हैंड रेज है, जरा देखिएगा ना, 2-3 बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है। ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर दिख रहा है? हाँ सर, यस। चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र को जब भी आप लगाओगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगला, इसी में एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी द्वैत्रिज्य निर्मित करने के लिए जो चाप आपने इस्तेमाल किया है उस चाप की लंबाई निकालिए। तो चाप की लंबाई के लिए, चाप की लंबाई, तो लंबाई यानी लेंथ, जिसे संकेत में आप एल से व्यक्त करोगे, एल, और इसे ज्ञात करने का सूत्र है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। अब अगर आप दोनों सूत्र को देखो तो सबसे बड़ी आपके मन में शंका क्या उत्पन्न होती है? भाई सूत्रों को याद कैसे रखना है? बराबर, थोड़ी सी चीज के लिए ध्यान देंगे अगर आप, तो ये सूत्र बिना भूले आपको याद रहता है। थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, ये दोनों सूत्रों में कॉमन है। एक जगह पाई आर स्क्वायर, एक जगह 2 पाई आर। कहां पर पाई आर स्क्वायर? अगर ध्यान से सब ध्यान दोगे तो ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में वृत्त का अंतः भाग आ रहा है, तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्र क्या होता है? संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। उसी में से द्वैत्रिज्य उसके कुछ भागों को आच्छादित कर रहा है, तो वो भाग कौन सा होगा? जितने अंश का कोण आपने लिया है उतने अंश का क्षेत्र आपको चाहिए, उतने जगह का क्षेत्र आपको चाहिए। तो क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्र आता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर। दूसरा, जब आप लंबाई निकालते हो तो उस लंबाई में देखिए ध्यान से, वृत्त की परिधि आती है। परिधि, वृत्त की परिधि किससे निकालते हो? 2 पाई आर से। तो जहां लंबाई की बात होगी, लंबाई की बात जहां पर आएगी वहां पर आपको 2 पाई आर इस्तेमाल करना है। इतना सभी को आशा है समझा है? दोनों सूत्र हमें अच्छे से याद रखना है। जैसा प्रश्न पूछा जाएगा आपको उसके आधार पर ये सूत्र लगाना है। अगला, मान लो हमें केंद्रीय कोण नहीं दिया है, मान लीजिए हमें केंद्रीय कोण नहीं दिया है, तो भी हम क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। किसका उपयोग करके? चाप की लंबाई का उपयोग करके। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास केंद्रीय कोण नहीं होगा तब आप द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे? तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल आएगा R बटे 2 गुणे L। L ये आपके चाप की लंबाई है, R वृत्त की त्रिज्या है, तो R बटे 2 गुणे L ये भी आपको द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल देगा। कहीं पर यदि हमें केंद्रीय कोण नहीं दिया गया है तो आप
देखिए क्या उस प्रश्न में चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई का सूत्र लगा के निकाल दो। तो ये 3 सूत्र जिसके आधार पर हम सभी इस घटक को पढ़ने वाले हैं बेटा। आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चल सके। कुछ लोगों का सर इसमें हैंड रेज है यार। सर जी कुछ बच्चों का स्क्रीन पे हैंड रेज आ रहा है, थोड़ा उनका डाउट पूछिए ना, क्या डाउट है कि लास्ट में हम लोग एकदम करेंगे। रिकॉर्डिंग मोड पे सर ने डाल दिया है, पता नहीं। हेलो सर जी। हेलो, 3-4 हाँ बच्चों ने बोलिए सर काफी, जी। हाँ, सर 3-4 बच्चों ने हैंड रेज किया है, थोड़ा सा हाँ देखिएगा ना ओके क्या ओके डाउट है। ठीक है। हाँ प्लीज। हाँ अंकित पूछो बेटा। हाँ सर बोल रहा हूँ, सर को बोलिए ना थोड़ा साइड हटियो, वृत्त बनाए दिख नहीं रहा है। अभी ठीक अच्छा है हाँ सर अभी ठीक है, 1 मिनट है। बेटा, आपको खाली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे तो क्या रहेगा, आगे का होगा नहीं ना। आप एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो उसको, बाद में आप लिख सकते हो। हाँ उबेश उबेश पूछो बेटा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही लाइट की वजह से। अच्छा अभी देखो पूरी जरा, स्क्रीन मैं लाइट लाइट की बंद वजह करता हूँ, से। ये लाइट बंद करिए ना सर। हाँ सर। हाँ सर अभी अभी कुछ दिख दिख रहा रहा है है। बेटा स्क्रीन? हाँ सर अभी दिख रहा है। उसी में से बटन होगा सर। हेलो अभी दिख रहा है सर। हाँ सर जी। हेलो, रवि प्रसाद। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो रवि प्रसाद बोलिए। रवि जी आपको क्या डाउट है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। वापस से सर, एक अंकित दुबे नाम का लड़का है, वो हैंड रेस किया हुआ है। हेलो अंकित, कुछ पूछना है बेटा आपको? नहीं सर, नहीं सर। ठीक विकास, है तो आपको कुछ पूछना है? विकास, हाँ विकास सर जी पूछो। अभी, नहीं सर, हाँ किसी सर को जी, कुछ नहीं पूछना है। ओके रोहिना, ठीक है। रोहिना आपको कुछ पूछना है? आया ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। चाप की लंबाई L बराबर थीटा बटे 360। बेटा ये सूत्र है। देखो चाप की लंबाई, जैसे आपको अगर क्षेत्रफल समझ में आया है तो आप क्षेत्रफल की गणना करने के लिए क्या करोगे, आप केंद्रीय कोण देखोगे और जो वृत्त की त्रिज्या दी है आप उस त्रिज्या का मान इस सूत्र में रखोगे। उसी प्रकार यदि आपको चाप की लंबाई पूछा जाएगा तो आपको यह सूत्र लगाना है जिसमें थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर आएगा बेटा। आर वृत्त की त्रिज्या और पाई, पाई का देखो 2 मान होता है, क्योंकि आपने ये चैप्टर पहले भी 7.1 7.2 आपने देखा हुआ है। तो पाई का मान होता है 3.14 और यदि दिया गया है तो आप 22/7 भी रखते हो, बराबर। ये 2 मान है बेटा। तो हम अपने प्रश्न के आधार पर इन मानों को चयन करते हैं और या तो किताब में देखते हैं कि पीछे कौन सा मान दिया गया है, हेलो प्रश्न सर, के अंत में कौन सा मान दिया है, तो ये सूत्र है। हाँ बोलिए। अगर नहीं दिया रहेगा सर मान तो? नहीं दिया रहेगा बेटा तो आपको 22/7 ही लेना है। ठीक है ठीक, सर, ठीक है। आपके लिए एक स्वच्छंदता और भी है। यदि आप देख रहे हो कि सूत्र में जो घटक इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे त्रिज्या, यदि वो त्रिज्या 7 से कटने वाली न हो तो आप 3.14 रखिए। समझ में आया? चलिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट ताकि हम अब प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। इरेज कर दूं अभी मैं इसको? हाँ सर कंटिन्यू कीजिए आप। जी जी। अब आप लोग अपने बुक में एक्सरसाइज 7.3 पे आ जाइए और पहला प्रश्न देखिए बेटा। 7.3 के पहले प्रश्न को देखिए।
प्रश्न को मैं रीड कर रहा हूं, आप भी अपनी किताब में देखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले प्रश्न में जो भी मान दिए गए हैं हम उन्हें उनके संकेत में लिख लेते हैं ताकि हमें सूत्र पहचानने में आसानी हो। वृत्त की त्रिज्या, जैसा मैंने बताया आपको, त्रिज्या को आप इंग्लिश में रेडियस कहोगे तो आर 10 सेंटीमीटर, तथा वृत्त चाप का माप, ध्यान रखिए केंद्रीय कोण का माप, आप वृत्त देख चुके हो, वृत्त वाले चैप्टर में आपको यह बताया गया है कि चाप का माप उसके केंद्रीय कोण के माप के समतुल्य होता है, समान होता है। तो चाप का माप मतलब है थीटा, चाप का माप 54 अंश। तो उस चाप द्वारा सीमित द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ब्रैकेट में देखो पाई का मान भी आपको दिया है 3.14। तो जिस बच्चे ने अपना डाउट पूछा था देखो क्लियर हो गया, प्रश्न के अंत में उन्होंने बता दिया है कि आपको पाई का मान क्या रखना है। तो हमारा जो निकालना है हमें इस प्रश्न में वो है द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। आप सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि हमारे पास थीटा भी है त्रिज्या भी है, तो हम थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग। मान रखिए थीटा का मान दिया है 54 बटे 360, पाई का मान है आपका 3.14, त्रिज्या का वर्ग, वर्ग मतलब आर गुणे आर, आर गुणे आर, तो त्रिज्या का आपको 2 बार मान रखना है, 10 गुणे 10। पहले जितना आप कैंसिलेशन काट सकते हो इसे पहले हल कर लो। अब हल करते समय आपका गणना, आपकी कैलकुलेशंस जो है वो फटाफट हो, इसके लिए ध्यान अगर थोड़ा सा रखोगे, जैसे ये 10 दहम्मा गुणा होगा 100, 100 में 2 जीरो होता है, और दशमलव के गुणधर्म में आप पढ़ चुके हो कि जब इनका गुणा करोगे तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, मेरे पास 2 जीरो भी है, जो गुणा होने पर दोनों दशमलव को हटा देंगे। तो ये पूरा मान हो गया 314 यानी 314। तो इसे जिस भी संख्या से कटती हो आप काट के देख लीजिए। बड़े से बड़ा घटक इसका हो जाता है 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, बोलो बराबर ना। तो अगर बड़ी संख्या नहीं दिमाग में आ रही तो छोटे से काट दो, 9 चौक 36, 9 छक 54, वो भी चलेगा। तो 9 चौक 36, ये 0, 9 छक 54। अब 2 से कट रहा है तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये 0। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं और न हटाना चाहते हो तो 0 से 0 भी कट सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से हल करूंगा। मेरे पास बचा 3/20 गुणे 314। 2 से ये कट रहा है दोनों, तो 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 0, 2 एकन्नम 2, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14। अब आप 10 से भाग देने मत जाओ, आप सीधे सीधे गुणा करो और फिर 10 से भाग दो, क्योंकि दशमलव है, पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, आपकी गणना खत्म। 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 पचे 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4/10। जब 10 से इसको भाग दोगे तो ये हो जाएगा 47.1। चूंकि इकाई सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा वर्ग सेंटीमीटर। देखिए हो सकती है ऐसी संभावना कि हमारा कैलकुलेशन कहीं गलत हो, तो आपको भी बराबर ध्यान रखना है काटने में कहां गलती हो रही है, गुणा करने में आपको समझ में आता है तो आप बताएं। केवल हमें देखना ही नहीं है, हमें चेक भी करते जाना है कि कहां पर गणना में किससे गलती हो रही है।
चलिए, तो ये हो गया मेरे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। एक बार वापस देखिए प्रश्न को पढ़कर, आपके पास जो मान दिए गए हैं उन मानों को पहले आप निकाल लीजिए। निकाल लिया, क्या गणना करनी है, क्या ज्ञात करना है वो लिख लीजिए। फिर उसी के लिए यदि आपके पास कोई सूत्र हो तो सूत्र का उपयोग करिए, उस सूत्र में दिए गए मानों को रखिए और उसे हल करिए। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी डाउट, प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट हम सभी अंत में देखेंगे। पहले तो फटाफट आप केवल प्रश्नों को लिखिए। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर वो लाइट चालू है ना, उधर से दिख नहीं रहा है बरोबर। बेटा अगर ये लाइट बंद कर देंगे तो शायद ब्लैक बोर्ड भी ना दिखे आपको। देखिए मैं कोशिश करता हूं। अभी दिख रहा है? नहीं सर। बिटिया यही है, देखो यहाँ पे क्या है, अगर लाइट बंद करूंगा बेटा तो नहीं, अभी देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। हाँ हाँ ठीक है, जाने दो सर, वो लिखने में प्रॉब्लम हुई थी ना इससे। तो बेटा आप क्या करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करो, शायद नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यस सर। चलिए सर जी, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। इरेज कर दूं मैं ब्लैक बोर्ड? स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, उसमें आपका जल्दी हो जाएगा। बाद में आप उस स्क्रीनशॉट की हेल्प से इसको आराम से लिख सकते हो बेटा, उसमें दिखेगा। आप जब जूम करोगे ना तो वो स्क्रीनशॉट में आपको ये दिखेगा। प्रश्न को समझने की कोशिश करो और किस तरह से इसका उपयोजन करना है, आपको अपने सूत्रों का उपयोजन कैसे करना है, उसे अप्लाई कैसे करना है, बस इस पर ध्यान दीजिए। सर जी आगे चलें। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा सवाल, किसी वृत्तचाप का माप, पहले से ही आपको बता दिया है, वृत्तचाप का माप अर्थात होता है केंद्रीय कोण का माप। तो वृत्तचाप का माप है 80 अंश। उसकी त्रिज्या, त्रिज्या अर्थात r दिया गया है 18 सेंटीमीटर। तो उसके वृत्तचाप की लंबाई, वृत्तचाप की लंबाई, वृत्तचाप की लंबाई बेटा। तो अब मुझे ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ये निकालना है। आपको मालूम है इसी लंबाई को आप यल सूत्र से, यल संकेत से दिखाते हो। तो यल बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। क्योंकि मेरे पास थीटा है इसलिए मैं उसी संकेत का उपयोग करूंगा, उसी सूत्र का उपयोग करूंगा। अब आप इस सूत्र में अपना मान रख दीजिए। थीटा का मान 80 बटे 360, पाई का मान देखो प्रश्न के अंत में कुछ दिया है 3.14, पाई के नीचे पाई का मान, गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का मान दिया है 18। जितना काट सकते हो बेटा पहले आप उसको कैंसिल कर लो और बाद में गुणा कर दीजिए। तो 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े से ये दोनों कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नवाई 36, 9 देखो 9 के पहाड़े में से कोई गलती ना हो। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3.14। अब अगर आप एक एक संख्या लेकर गुणा करोगे, एक एक संख्या, जैसे पहले मैं 2 का 2 से गुणा करूं, फिर 2 का 2 से गुणा करूं, फिर आगे वाले में गुणा करूं, तो आपको 3 स्टेप जाएगा। आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब 8 का गुणा इस संख्या में कर दीजिए। तो इसका गुणा हो रहा है 8, तो 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 एक कम 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 8 तिरिक 24 और 1 25 बेटा।
इसमें देखिए दशमलव पीछे से 2 अंक के बाद एक जगह पे है, तो गुणा करने के बाद जो उत्तर मिलेगा उसमें पीछे से 2 अंक के बाद आपको दशमलव डालना है। तो 25.12, चूंकि ये लंबाई है, लंबाई बेटा जैसे आप परिधि निकालते हो वैसे ये लंबाई है, इसलिए इसकी इकाई सेम होगी जो त्रिज्या की इकाई होगी। अगर ये क्षेत्रफल होता तो हम यहाँ पर वर्ग लगा देते, जो आप पहले सीख चुके हो, छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हो। चलिए फटाफट इसे देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें संबंधित जो भी डाउट होगा वो हम अपने क्लास के एंड में देखेंगे बेटा। ये दूसरा प्रश्न, चलिए तीसरा सवाल देख लीजिए। तीसरे प्रश्न में दिया है किसी द्वैत्रिज्य की त्रिज्या। अब देखो आपको ये खाली क्या कर रहा है, आपके दिमाग से खेलने की बात है। अब तक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, अब द्वैत्रिज्य की त्रिज्या, क्या फर्क पड़ता है? द्वैत्रिज्य वृत्त का ही भाग है, इसका मतलब मुझे दिया है बेटा त्रिज्या। किसी द्वैत्रिज्य की त्रिज्या यानी r 3.5 सेंटीमीटर तथा उसके वृत्त चाप की लंबाई, वृत्त चाप की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर। तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर दबाव डालो, प्रेशर डालो। अब तक आप लोग जो भी बेटा, अगर इससे कुछ बच्चों ने डाउट में लिखा है सर थोड़ा बड़ा लिखें, समस्या ये है बेटा अगर बड़ा लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर एक स्तंभ भी पूरे तरीके से नहीं आएगा। ये मैं सबसे बड़ी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं अपने, तो आप थोड़ा सा इस पे देखिए, जूम करिएगा थोड़ा सा, या फिर जो भी है कोशिश करता हूं थोड़ा और बड़ा लिखने की, ठीक है। चलिए, तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, आपको दोनों सूत्र मैंने बताए हैं। यदि हमारे दिए गए तथ्य में थीटा होगा तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल थीटा वाला सूत्र लगेगा। चूंकि यहां पे थीटा नहीं है, चाप की लंबाई है, तो आपको दोनों में संबंध पता है कि द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल चाप से भी आ सकता है। सर जी किसी बच्चे ने हैंड रेस किया, अंकित ने, वो सूत्र बताना चाहता है, उसको 2 मिनट के लिए खाली कर दीजिए, आप सूत्र बता दे फिर उसको ऑफ करिएगा। तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल बेटा क्या होगा? ये होगा r/2 गुणे यल, r/2 गुणे यल। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो मैं वही बराबर थोड़ा इधर लिख लेता हूं। आगे मान रख दीजिए, r का मान दिया है 3.5/2 गुणे यल, यल का मान कितना दिया है? 2.2। अब जिन बच्चों को दशमलव में काटना थोड़ा कठिन लगता हो तो आप इस दशमलव को हटाकर बटे में 10 भी डाल सकते हो, इस दशमलव को हटाकर नीचे 0 भी डाल सकते हो। चूंकि आपका कैंसिलेशन आसान है, आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 2 का पहाड़ा पढ़ो जो हर में उपस्थित है और उससे उस अंश वाले भाग को काट दो। तो ये होगा 2 1 कम 2, यहाँ पे कटेगा 2 1 कम 2, दशमलव है तो दशमलव, 2 1 कम 2, तो हमारा उत्तर आ रहा है 3.5 गुणे 1.1। दोनों का गुणा कर लीजिए। तो अभी आप गुणा करते समय इसे पूरी पूरी संख्या मानो। आप 35 का गुणा 11 में कर रहे हो बेटा, 11 का पहाड़ा आसान होता है, पढ़िए फटाक से गुणा कर दीजिए। 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 तिहाई 33, 33 और 5 हो गया 29। अब एक अंक यहां, एक अंक यहां, तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, देख लो कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो इसमें चूंकि क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर बेटा, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्या दी गई है,
वृत्तचाप की लंबाई दी गई है, तो द्वैत्रिज्य को ज्ञात करने का सूत्र हो गया R/2 गुणे यल। मान रख दिया बेटा, आंसर आ गया। ठीक, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। इस ब्लैक बोर्ड पर जो सम लिखा है बेटा उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर जी देखिएगा। हाँ बोलिए सर। कोई बच्चे को डाउट है, वो कुछ पूछ रहा है, शायद स्क्वायर लगाना ओके। जरूरी होता है क्या? हाँ अंकित पूछो बेटा। हेलो सर। हाँ अंकित बोलिए। सर मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो सेकंड क्वेश्चन कराए हो ना, हाँ सेकंड क्वेश्चन ये आपके हाँ पीछे, हाँ ये आपने बिल्कुल। जो आपने जो 80/360 को काटा है, वो कैसे काटा है? बेटा मैंने क्या किया, 0 से 0 तो काट दिया, और बाद में दोनों के लिए मैंने बड़ी से बड़ी संख्या देखी तो 4 मुझे मिला। हालांकि 4 से मैं काट सकता हूं, तो 4 दूनी 8, 4 9 36। आप छोटी छोटी संख्या से सोचो, बड़ी संख्या दिमाग में नहीं आ रही तो मत जाइए, आप छोटी संख्या सोचिए। 2 से भी कट सकता है, सम संख्याएं है ना, सम संख्या 2 से कटती है, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिलहाल यहाँ पे किससे कट रहा है, मैंने 4 से काटा है, तो 4 दूना 8, 4 9 36, ये कट गया। अब ऊपर और नीचे कट नहीं रहा है, तो 9 चौक 36, और सॉरी 9 दूनी 18, ये 18 को फिर बाद में 9 से काट दिया। ठीक है, चलिए दोनों साइड का ब्लैक बोर्ड खत्म। हाँ, किसी बच्चे ने पूछा था वर्ग लगाना जरूरी होता है क्या? देखिए कोई भी गणना जब आप करते हो तो उसकी जो इकाई होती है मान पर आधारित होता है। अगर आपको मान निकालने के बाद इकाई क्या लगेगी, थोड़ी सी भी दिक्कत हो, तो आप अपने सूत्र को देखो। सूत्र में R सेंटीमीटर है, यल सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल में वर्ग लगता है। इसके पहले आपने 3 आयाम में घनफल निकाला होगा, तो घनफल में अलग अलग घनफल का सूत्र जब देखा होगा आपने, जैसे बेलन का घनफल पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे सेंटीमीटर, एच एच हाइट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए वहां पर घनफल का जो इकाई लगता है वो लगेगा घन सेंटीमीटर, क्यूब को घन कहते हैं, बराबर, वहां घन लगाते हैं। ये क्षेत्रफल है तो वर्ग लगाना है, ये 2 आयाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तीसरा सवाल हो गया। चौथा देखिए सभी लोग, जब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूं तब तक आप अपने चौथे सवाल को पढ़ लीजिए, ताकि आपको भी पता रहे कि उसमें कौन कौन से घटक दिए गए हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा उसके लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल चौथा सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उसके लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, उसके लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर, उसके दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालिए। दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालिए, ये आपको ज्ञात करना है। अब ये क्या नई बात दिया उसमें, जरा देखो ध्यान से आकृति में। ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त का केंद्र, 2 त्रिज्याओं को बनाकर मैंने बना लिया ये मेरा द्वैत्रिज्य। अब लघु और दीर्घ का क्या मतलब है, लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। तो इस आकृति में एक संपूर्ण वृत्त के अंदर एक छोटे से भाग को आच्छादित किया है, वो हो गया लघु द्वैत्रिज्य, ये हो गया लघु द्वैत्रिज्य। और इसी के संपर्क में, इसी आकृति में जो भाग बच गया है उसे हम कहते हैं इस लघु द्वैत्रिज्य का संगत दीर्घ द्वैत्रिज्य। यानी जो भाग
जो भाग देखने में छोटा लगे उसे लघु, और जो उसके तुलना में बड़ा दिखे उसे दीर्घ। तो इसलिए इस लघु का ये संगत दीर्घ द्वैत्रिज्य होगा, संगत दीर्घ द्वैत्रिज्य होगा। तो आपको दीर्घ द्वैत्रिज्य के लिए सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे जो भाग आच्छादित नहीं है उसका क्षेत्रफल चाहिए। मैं क्या करूं? मेरे पास तो इसका क्षेत्रफल है ना। यदि मैं संपूर्ण क्षेत्र में से, संपूर्ण क्षेत्र क्या है मेरा? वृत्त। संपूर्ण क्षेत्र क्या है? वृत्त। यदि मैं वृत्त में से इस लघु द्वैत्रिज्य को हटा दूं, क्षेत्रफल को निकाल दूं, ये देखो, ये हमने उसे निकाल दिया। निकालने का मतलब होता है घटा दो। तो जो बचा हुआ भाग है, क्या बच रहा है उसमें? बचे हुए भाग में आपका दीर्घ द्वैत्रिज्य आ रहा है। तो इसका वर्किंग जो है वो कैसे होगा बेटा? कि हम पहले तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस संपूर्ण में से इस लघु वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, घटा देंगे। तो मुझे संगत दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए यहां देखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा इसमें वृत्त का क्षेत्रफल। जहां पर भी आपको न समझ में आए वहां पर आप तुरंत क्या करिए? आकृति का सहारा लीजिए। गणित बिना आकृति के अधूरी है और आकृति आपकी संकल्पना को पूरी करती है। तो जहां भी आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आए उससे संबंधित आकृति थोड़ा सोचिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये है पाई आर स्क्वायर। मान रखो, प्रश्न में देख लीजिए पाई का मान आपको दिया गया है क्या? इसमें भी दिया है 3.14 दिया है बेटा। देखो क्या देखा फिर? प्रश्न चौथे में देखो पाई का मान लास्ट में दिया है 3.14। दिया सर। तो 3.14 और वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10। तो 10 गुणे 10। अब इसका एक आसान सा तरीका मैंने बताया है आपको। एक कम एक ही होगा, 2 0, यानी ये उत्तर 100 आएगा। इसी 100 का गुणा जब मैं करूंगा तो वो पीछे इस तरह से देखो, खाली 0 आगे बढ़ जाएगा। अब जब आप इसमें दशमलव लगाओगे तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, दशमलव के बाद शून्य का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो गया 314 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपके संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमारे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। अब इस संपूर्ण क्षेत्रफल में से मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं चाहिए जो हमारे प्रश्न में लघु द्वैत्रिज्य बताया गया है। तो आप तुरंत लिखेंगे कि दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, दीर्घ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल ये बराबर होगा संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, शब्द वैसे कोई अर्थ नहीं रख रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गणित में संगत लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। या तो आप ये संगत यहां लिखिए या यही संगत यहां लिखिए, कारण दोनों एक दूसरे के लिए लघु या दीर्घ हैं। आप किसी एक ही आकृति को बनाकर ये नहीं कह सकते कि भाई चलो इसमें दीर्घ द्वैत्रिज्य है। ये दीर्घ तभी है जब इसके लिए ये भाग छोटा है। इसलिए आपको संगत वर्ड का इस्तेमाल करना है कि जो मैं लघु द्वैत्रिज्य यहां रख रहा हूं वो लघु द्वैत्रिज्य इसी दीर्घ द्वैत्रिज्य का संगत द्वैत्रिज्य है। समझ में आ रहा है? इतना नहीं भी लगाया तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपकी समझ में ये बात होनी चाहिए। चलिए आगे हम इसे मिटा देते हैं, केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया था। मान रखिए यहां पे, तो ये हो गया बेटा बराबर वृत्त का क्षेत्रफल आया 314 माइनस संगत लघु द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल जो दिया है 100। अब 314 में से 100 निकालना है। अरे 300 में से 100 निकालना है तो बचा कितना? 214 वर्ग सेंटीमीटर। 214 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया चौथा सवाल।
एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसान है क्योंकि पहले 3 सवाल आपने किया हुआ है, अब उसी 3 सवाल में वो क्या कर रहे हैं, एक एक कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके वो इस प्रश्न को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपको बस एक्स्ट्रा बातों पर ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलें। 5वां सवाल देखो सभी। पांचवा प्रश्न देखिए। छोटा सा घटक है ये, 3 सूत्रों पर आधारित है। तीनों सूत्र आप अपने दिमाग सर, में रखिए। नेक्स्ट लेक्चर है सर अभी 9:50 को। सर जी 6 सवाल कराना था, 2 ही बचा हुआ है, कहें तो करा दूं। मैम को थोड़ा लेट कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर ले लीजिए सर। अच्छा अभी ले लूं? हाँ ले दोनों तो लीजिए। वैसे ही, चलिए ठीक है फिर हाँ नेक्स्ट टाइम में क्योंकि वो करा दीजिए। कंप्लीट नहीं होगा, अगला लेक्चर है ना सर 9:50 को। हाँ सर जी ठीक है हाँ। ठीक है जी। हाँ बच्चों, आपको हेलो, अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो सर से। बच्चों, आपको कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए मैं आपसे बताता हूं। विकास पूछेगा, लेकिन उसके पहले अब मैं बोलना स्टार्ट कर दिया तो 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 5वां और 6ठा सवाल आपके पहले से 4 तक के सवाल पर आधारित है। ना तो सूत्र बदल रहा है और ना ही कोई मान, केवल त्रिज्या और केंद्रीय कोण का माप बदलेगा। तो आपको अगली क्लास तक में वो 2 सवाल अपने लिए होमवर्क लेना होगा। बाकी अगर अब आपकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। बोलिए विकास। हाँ बोलो रवि प्रसाद। रवि प्रसाद बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर थोड़ा सूत्र लिखिए ना। क्या लिखूं? मैंने लिखा नहीं था। सूत्र सूत्र बेटा सूत्र लिखना है वापस से। सबसे पहले देखिए, ये है हाँ द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। अपने किताब का पृष्ठ संख्या देखोगे ना अगर, तो उसमें सारे सूत्र दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर। फिर दूसरा आता है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र यस है सर। थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। और लास्ट में इन दोनों को मिलाकर जो सूत्र है उसमें द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल हम चाप की लंबाई का इस्तेमाल करके निकालते हैं, जो है आर बटे 2 गुणे यल। ये 3 सूत्र है। और जिन्होंने भी नहीं लिखा है घबराने की जरूरत नहीं है। आप 7.3 जो है आपका तीसरा प्रश्न संग्रह, उसके पहले का जस्ट पहले का पेज देखिए। हल उदाहरण दिया है, हल उदाहरण के पहले देखोगे तो तीनों सूत्र लाइन से दिए गए हैं बेटा। ठीक, चलिए आगे। और किसी का डाउट हाँ विकास। प्रश्न से संबंधित? विकास विश्वकर्मा। हाँ सर। सर मैं हाँ बोल रहा बेटा था कि बोलिए। सर मैं बोला था बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा ज्यादा का कट पीट करने का रहेगा तो ऐसे ही कट पीट करेंगे कि हम जो अपने मन से करेंगे कट पीट, वो अलग भी कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट भी कटा सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। ये क्या है, ये गणित है ना। अरे भाई, जो संख्या 2 से कट रही है, क्या ये जरूरी नहीं कि वो 4 से भी कटे? नहीं सर, ये बात नहीं है मेरा बात हाँ तो है हाँ, अपन डायरेक्ट भी काट सकते हैं ना। अब सर मैं छोटी छोटी संख्या से नहीं काट रहा हूँ, मैं बड़ी संख्या से भी काट सकता हूँ। तो मैंने आपको दोनों चॉइस क्या बोला? मैंने जिसे 20 तक का पहाड़ा आता है वो 36 को 18 से भी काट सकता है, 18 दूना 36। और हाँ जिसको 20 तक का पहाड़ा नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है। 4 नवाई भी 36 होता है, 9 चौक 36 भी होता है, 12 तिहाई भी 36 होता है। बराबर? तो आपके पास 4 मान है, चारों में से जो मन में आपके दिमाग में आ जाए आप उससे काट दीजिए। ओके चलिए सर। आगे। ओके। और बेटा, और और किसी किसी को को कुछ कुछ पूछना है? सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, सर आपके डाउट क्लियर करेंगे। हाँ अंकित अंकित बोलिए। पूछो। हेलो सर।
हाँ बेटा बोल। सर बोल रहा हूँ मैं, जो आप ये पढ़ा रहे हो हाँ तो क्या यही मतलब सिर्फ यही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, बाकी जो पीछे के छूटे हुए वो सब नहीं आएंगे? बेटा बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये संकल्पना नहीं आएगी। ये प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब हाँ अभी मेरा मतलब मैं सर गांव में रहता हूँ ना, हाँ हाँ यूपी। जी जी समझ रहा हूँ, बोलिए। तो मैं अभी मेरा 2-3 दिन हुआ ज्वाइन करके, तो सर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मतलब डर पड़ रहा हूँ ना। देखिए मैं समझ आपको रहे हैं ना सर? बताता हूँ, आपके मन में ये डाउट है कि जो इसके पहले का आपका छूट गया है वो कैसे होगा, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। तो देखिए अभी फिलहाल तो हमारा ये पोर्शन ऑनलाइन वाला खत्म हो रहा है। इसके बाद बीएमसी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ रिवीजन लेक्चर वगैरह अगर प्लान होता है, या दिवाली के बाद जैसा भी रहेगा, स्कूल की स्थिति रहेगी जो, आप अपने स्कूल में भी प्रेजेंट होंगे, वहां पे आपके भी क्लास टीचर होंगे, आपके स्कूल के क्लास शिक्षक भी वहां पे सेपरेट क्लास ले रहे होंगे बेटा, तो आप उससे जुड़ जाइए। तो आपका रिवीजन वगैरह से लेकर सब पार्ट कवर हो जाएगा, बस आप रेगुलर ज्वाइन करते रहिए। एक बार ये हो जाएगा तो रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू आपका हो जाएगा। जो छूट गया उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, वो आगे आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको वो पढ़ने को मिलेगा बेटा। चलिए हेलो आकाश। सर। हाँ हाँ आकाश बोलिए। सर वहाँ पे जो आपने कट करके शो अप किया है उसको शो करना पड़ेगा कट करके, कि डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं बेटा कट करना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, हो सकता है डिक्टो समा गया और आपने बाय हार्ट करके लिख दिया हो। तो कट करेंगे हाँ तब तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना, सारे मान आपको थोड़ी याद रहेंगे मौखिक तौर पे, तो नहीं आप सर कट ऐसे करेंगे कट, बेटा। हाँ? हाँ जैसे मतलब कट सर करिए, क्रॉस का, कट करिए। हाँ क्रॉस का निशान डालते हैं काटने के बाद, वैसा करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल करना है बेटा, आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन का इस्तेमाल कर सकते हो कट और करने सर के अगर लिए। कृति में आएगा तो भी कट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, देखिए कृति क्या होती है, आपको ये अभी आप हमारे टीचर बताएंगे कि जब हम कृति का प्रश्न करते हैं तो जैसी कृति दी है ना, पहले आप वो वैसे का वैसा उतार लो, उतारने के बाद नीचे उस प्रश्न को चाहिए तो फटाफट हल करके जिस बॉक्स में जो मान चाहिए आप वो मान जाके वहां लिख दीजिए। आप कट वगैरह अपने सॉल्व में करिए बगल्स में, लेकिन वहां पे एक्यूरेट मान खाली रख दीजिए। अच्छा सर, समझ में कृति में आया? कट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, कृति में भी कट कर सकते हो, लेकिन कहाँ, कृति में आपको स्टेप्स लिखने के लिए नहीं होता बेटा, कृति में डायरेक्टली मान रखने के लिए होता है, आप उसको बगल में हल करके दिखा सकते हो, तो उस अच्छा दिखाने थैंक वाले यू भाग सर। में आप कट करिए। जी ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया। यू आर वेलकम बेटा, यू आर वेलकम। चलिए आगे, हाँ और किसी अंकित, को हेलो डाउट है अंकित बेटा इसमें? पूछो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहा हूँ मतलब पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक ये मतलब पूरे बुक का आएगा इस एग्जाम में? बिल्कुल बेटा, इस एग्जाम में मतलब क्या हो गया, आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूरी बुक आती है 10वीं का ना, अभी सराव नहीं परीक्षा जो आपकी चालू होगी, प्रीलिम चालू होगी, उसमें भी फुल पोर्शन रहेगा बेटा। बिल्कुल पाठ 1 से चालू करके पाठ 7 तक सब आएगा, समरूपता से महत्व मापन, जो पोर्शन कम हुआ है बेटा, जो पोर्शन कम हुआ है उसकी लिस्ट आपके पास अवेलेबल होगी स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से। आप उसमें देखिए कि कौन कौन से घटक नहीं हमें आने इस वाला साल है। कैंसिल किए गए हैं। जी हाँ, तो आप जो घटक कैंसिल किया गया है, जो नहीं आने वाला है, वो आपको पढ़ाया भी नहीं जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे, सभी के डाउट्स खत्म? ओके सर। ठीक है बेटा, तो 2 प्रश्न मैंने आपके लिए दिया हुआ है, ट्राई करिए, नहीं आता है तो अगले सेशन में आप फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।